जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें हो नहीं पाती हैं, वो चीजें हो नहीं रही हैं। इसलिए उन्होंने एक डेडलाइन दी है और इस डेडलाइन के दरमियान इन तमाम चीजों को, जो कि अभी वो बता रहे थे, ये चीजें लाई जाएं, सबमिट की जाएं और उसके बाद में भर्ती की पूरी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ में, अफसरों के साथ इस बैठक में सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। पारदर्शी तरीके से 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के लिए बात कही गई है। 6 महीने के भीतर भीतर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। जल्द ही सभी आयोगों, भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ में एक और बैठक होगी। रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस तरीके से एक बार फिर से अधिकारियों को फटकार लगाई है और यह कहा है कि कई सारी ऐसी चीजें जो सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो वक्त पर होना चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। इसलिए अब आगे आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। 3 महीने की डेडलाइन और फिर 6 महीने में नियुक्ति पत्र देने की बात, एक फ्रेमवर्क दिया गया है, यानी कि इस अवधि के भीतर भीतर इन तमाम लोगों को अपनी प्रक्रिया जो शुरू होनी है पूरी करके नियुक्ति पत्र दिया जाना है। लेने की प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा। ये अभी भी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाना चाहिए हर हाल में, जिससे दूसरा कोई भी चीज हम लोगों का प्रस्तुतिकरण इस रूप में होना चाहिए कि वह सही ढंग से और बहुत साफ सुथरे तरीके से समाज के सामने आना चाहिए। ये चीज नहीं हो पाती है। सभी विभागों से आज और कल में ये आंकड़े जुटा लिए जाएं और जुटवा करके हमें उपलब्ध करवा दें। जितनी भी भर्तियां होनी उन भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी इसमें हर हाल में हो जाए। इसको एक बार देख लेंगे, तो 6 महीने की जो डेडलाइन दी गई है उत्तर प्रदेश में, इन तमाम अधिकारियों के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भर्तियां निकली हुई हैं, जिन भर्तियों की पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी और जो भर्तियां अटकी हुई हैं, उनको अगले 6 महीने के भीतर भीतर उसे पूरा कर लिया जाएगा। पारदर्शी तरीके से 3 महीने के भीतर भीतर इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो जानी चाहिए। हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए और एक तरीके से नसीहत भी दी कि जो चीजें होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी चीजें कि समाज तक हमारे कार्यों को लेकर किस तौर पर वो तस्वीर जानी चाहिए, वो तस्वीर नहीं पहुंच पा रही उस अंदाज में। 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू और 6 महीने में नियुक्ति पत्र, यानी कि एक डेडलाइन है और इसी फ्रेम में आपको पूरा करना है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से आज सख्त निर्देश दिए गए हैं और जो आयोग हैं, जितनी भी भर्तियां लटकी हुई हैं, उन्हें सभी को ये बताया गया है कि जो भर्तियां हैं वो 6 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। हम बता दें आपको, प्रदेश में तमाम भर्तियां रुकी हुई हैं, जिससे जो युवा था वो सरकार से नाराज नजर आ रहा था। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए, जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक करने की भी बात की है और सभी को यह निर्देशित किया है कि जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी भर्तियां लंबित हैं और जितनी भी भर्तियां होनी है, उन्हें जल्द से जल्द कराया जाए, 6 महीने के अंदर कराया जाए। और इसके साथ ही में यह भी बात की गई है, करीब 3 लाख भर्तियों की बात की गई है कि कोरोना काल के बाद में जिस तरह से रोजगार की दिक्कतें आ रही थी, युवा परेशान नजर आ रहा था, प्रदेश में तमाम भर्तियां रुकी हुई थी, जिसमें शिक्षक भर्ती प्रमुख तौर से थी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं में काफी रोष था। जी 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 चंद्रमणि, क्या कोई खाका, क्या कोई तादाद फिगर दिया गया है कि किस किस विभाग की भर्तियां शुरुआत में पूरी कराई जाएंगी? कितनी कुल भर्तियां ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं और सबसे महत्वपूर्ण विभाग जिनसे शुरुआत की जानी है, कोई जानकारी अभी तक आई? जी देखिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग है, क्योंकि शिक्षा विभाग में इस समय जो 69,000 भर्ती लटकी हुई है, वो मुख्यमंत्री लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती हो। उसके साथ ही में जो UPSSC की भर्तियां रुकी हुई हैं, जो अन्य तरीके से जो भर्तियां रुकी गई हुई हैं, उन तमाम भर्तियों की अगर बात करें तो 1.5 लाख के आसपास ऐसी भर्तियां हैं जो रुकी हुई हैं। वहीं पर अगर पूरे
पूरे खाके की बात करें तो 3 लाख के आसपास पूरा खाका तैयार एक और होता है चीज चंद्रमणि समझना चाहेंगे अगर ये भर्तियां सड़ जाती हैं। चंद्रमणि, आप ऐसी भर्तियां जो अदालती प्रक्रिया के बीच में लटकी हुई हैं, उनके बारे में कोई जानकारी या उनके बारे में कोई निर्देश? जी देखिए, जो अदालती प्रक्रिया में लटकी हुई है उनके लिए भी ये निर्देश दिया गया है कि जो विभाग की तरफ से है वो सही से पैरवी की जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भर्तियां इस वजह से अटकी रहती हैं कि विभाग की तरफ से सही तरीके से पैरवी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को ये निर्देशित किया है कि जो भी भर्तियां लटकी हुई हैं, जो भी लंबित भर्तियां हैं, उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। वहीं पर नई भर्तियों के भी बारे में सभी विभागों में जहां पर भी जरूरत है उनसे ये लिस्ट मांगी गई है कि नई भर्तियों को लेकर भी जानकारी दें और उसको लेकर एक विशेष खाका तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर युवाओं की बात करें, प्रदेश के युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री लगातार युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और आज सख्ती से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जी, टाइम फ्रेम के साथ में बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए चंद्रमणि शुक्ला।